अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा नवेरा, जिसे नूर और आलियान की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो चाहती है कि आलियान को वो अब हासिल कर ले, क्योंकि आलियान पर वो समझती है कि उसका हक सबसे पहले है, क्योंकि आलियान उससे मोहब्बत करता था। नूर तो ऐसे ही बीच में आ गई, इसलिए नूर को अब बीच में से निकल जाना चाहिए। नवेरा यही सोच सोच रही है कि कैसे वो नूर को आलियान से दूर करे और कैसे वो आलियान को हासिल करे। यही सोचते सोचते वो जेलसी फील करती है कि कितना ख्याल रखता है आलियान नूर का। उसे चोट लगी थी तो तड़प सा गया था और उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल गया। ये चीज़ें नवेरा को बेचैन कर रही हैं। इसी बेचैनी में नूर को फ़ोन कर देती है, कैसी तबीयत है अब? आलियान ख्याल तो रखता होगा ना तुम्हारा? तो ऐसे में नूर बताती है, बहुत ख्याल रखता है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी किचन में नहीं जाने देता, कोई काम नहीं करने देता, मेरा हर काम खुद करता है। नवेरा मज़ीद जेलस हुई। तुम इस मामले में कितनी खुशकिस्मत हो ना, हमेशा मोहब्बत हासिल करती हो, पहले आरिश से और अब आलियान से। अब नूर क्या ही जवाब दे नवेरा को। बस इतराते हुए यही कह दिया, हाँ खुशकिस्मत तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे आलियान का साथ मिला। आलियान एक नायाब हीरा है, बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। ये सब कुछ नवेरा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो तो अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करना चाहती है, ताकि आलियान के करीब करीब जाए और उसे एहसास दिलवाए कि वही उसकी पहली मोहब्बत थी और आलियान को नवेरा के साथ होना चाहिए, ना कि नूर के साथ। अब यही सोचें नवेरा बार बार सोचती है और प्लान कर रही है कि कैसे कैसे इनके रिश्ते को तोड़े। दूसरी तरफ आलियान, जो आज फिर से बैंडेज कर रहा था नूर को, और फिर पूछ देता है, तुम जानती थी कि आरिश वापस आ गया? अगर जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो नूर ऐसे में कहने लगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस आए ना आए, कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, किसके साथ भी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, आपके अलावा मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं आपको क्यों बताती? बताते तो उसके बारे में है जिसके बारे में आपको कोई फ़र्क पड़ता है। अब यही बातें नूर की और करीब ले आती हैं आलियान को, क्योंकि आलियान जानता है कि नूर अपने रिश्ते में कितनी ईमानदार है। आरिश की तड़प समझ आती है, क्योंकि वो चाहता था नूर को, आज भी उसे ही चाहता है, इसलिए आरिश के लिए कुछ बुरा भी फील होता है। लेकिन दूसरी तरफ नवेरा के वालिदैन फैसला भी कर चुके हैं। असफंद आया तो असफंद से बात कहने लगा, मैंने फैसला किया है कि अब नवेरा की शादी हो जानी चाहिए, उसे अपने घर का होना चाहिए। हर कितनी ही देर वो अपने किए की भुगतेगी। तो ऐसे में असफंद कहने लगा, लेकिन खानदान में तो कोई उससे शादी नहीं करने वाला, फिर उसकी शादी कहाँ करेंगे? नवेरा भी इनकी बातें सुन रही थी और ऐसे में माँ कह देती है, आरिश से भी तो खानदान में कोई शादी नहीं करेगा ना, क्यों ना इन दोनों की ही शादी करवा दी जाए, क्या हर्ज है इसमें? नवेरा एकदम से शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो तो सिर्फ आलियान से शादी करना चाहती है। असफन भी भड़क उठा, कैसी बातें कर रही हैं? अनिला कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। वो तो नवेरा को देखना पसंद नहीं करती, अपने भाई के लिए कैसे उसे पसंद करेगी? तो माँ कहने लगी, बीवी है तुम्हारी, दोनों का जुर्म एक जैसा है, जैसा नवेरा ने किया वैसा ही आरिश ने किया। तो फिर तो फिर क्या ही हर्ज है कि दोनों का एक साथ रिश्ता हो जाए। अगर वो आलियान को छोड़कर गई थी तो आरिश भी तो किसी को छोड़कर गया था ना, इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम बात करो, उसे मनाओ कि वो फरा से जाकर बात करे। ऐसे ही अब असफन ने अनीला को मनाया तो अनीला फरा के पास पहुंच जाती है, उसे बात करती है। इनकी बातें आरिश सुन रहा था और आरिश एकदम से गुस्से में आ गया, ये क्या बात है? अगर मैं वापस आ गया, सबसे माफ़ी मांग ली, इसका ये मतलब नहीं कि मैं नवेरा को अपना लूँगा। मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगा, ये चीज़ कबूल है मुझे, लेकिन नवेरा से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। ये बात अब बता दीजिए अपने ससुराल में जाकर। वो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने उनसे माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अख्तियार उन्हें नहीं दिया। अब अनीला क्या ही करे, क्योंकि अनीला को असफर ने काफ़ी समझा बुझा कर ही तो भेजा था। लेकिन आरिश किसी भी तौर नवेरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। कैसे एक्सेप्ट करे? तलाक याफ्ता है और फिर इसका एक मिसकैरेज हो चुका है, और ऐसे में देखा जाए तो आरिश के साथ ये ज्यादती होगी। नवेरा का कहीं और रिश्ता हो जाना चाहिए, लेकिन है बड़े तो यही फैसला करेंगे, आरिश और नवेरा की ही शादी होगी और दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते ही हमें एंड में दिखाई देंगे। नवेरा ने चूंकि अपने पेरेंट्स की बातें सुन ली थी, इसलिए जब सब आगे पीछे हुए
अपनी माँ के पास आ गई। आरिश से शादी नहीं कर सकती मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ? मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। भाइयों के जैसा है मेरा वो। तो माँ कहने लगी, कजन्स भाई ही हुआ करते हैं। क्या नूर ने कभी आलियान के बारे में ऐसा सोचा था? जब तुम छोड़कर गई उससे आलियान को अपनाना कितना मुश्किल था, लेकिन माँ बाप के फैसले के आगे उसने सर झुका दिया ना। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गई। उसके लिए ये फैसला तुमसे भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन तुम देखो आज वो कितनी खुश है। तुम भी एक बार यकीन रखो हम पर, एक बार भरोसा करो। पहले तुम अपनी मर्जी कर चुकी थी ना, इस बार तुम हमें हमारी करने दो। देखना तुम भी जिंदगी में बहुत खुश रहोगी। नवेरा जो कुछ और सोच कर बैठी है, उसे ये सब कुछ समझाना बैंस के आगे बीन बजाने के बराबर ही तो है। दूसरी तरफ अब बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में तहसीन भी, क्योंकि उसे एहतशाम जैसा जीवन साथी जो मिल गया। आज सरप्राइज़ के तौर पर एहतशाम तहसीन के लिए हनीमून की टिकट्स ले आता है, पासपोर्ट्स भी बन गए। तहसीन तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश है कि जैसे कोई सपना देख रही हो। अब यहाँ पर एहतशाम तहसीन को मिलवाने उसकी फैमिली के पास भी जाता है, क्योंकि दोनों मुल्क से बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए। तो ऐसे में फैमिली से मिल लेगी तो रिलैक्स हो जाएगी। जब फैमिली से मिलने आई, माँ को बताया। माँ भी काफ़ी खुश थी। आलियान, नूर सब काफ़ी खुश थे, लेकिन आलियान को एक कमी महसूस हुई कि उसे भी हनीमून पर जाना चाहिए था। नूर का हक था, लेकिन वो टाइम तो आलियान ने झगड़ों में, बदतमीजियों में गुजार दिया, नूर को धुतकारने में गुजार दिया। क्या ही अच्छा होता कि वो उस फेज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता और उस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारता। लेकिन अब आलियान नूर से थोड़ा शर्मिंदा भी है, क्योंकि वो नूर को ये हक नहीं दे सका। होप्सो कुछ अरसे के बाद नूर और आलियान भी अब हनीमून पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आलियान को बहुत से फैसले करने हैं, बहुत से काम निपटाने हैं। अभी तो माँ से कहने लगा, वकील का बार बार फ़ोन आ रहा है, वो चाहता है कि कोई फैसला करें हम। और मैं भी उसे कहने वाला हूँ कि जो अब्बा जैसे वसीयत कर गए हैं वैसे सपने डिवाइड कर दे। तो माँ तड़प जाती है, ऐसे कैसे डिवाइड कर दे? मैं अपने बच्चों की जायदाद किसी को नहीं दूंगी। तो ऐसे में अब आलियान कहने लगा, अब्बा ने सोच समझ कर फैसला किया होगा ना। चचा को अगर सब कुछ दे रहे हैं, जितना हिस्सा दे रहे हैं, उनका हक होगा ना वो, हम क्या चाहें। तो ऐसे में माँ कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अब आलियान भी सीधी सीधी बात करता है, यानी कि आप कह रही हैं मैं हक खा लूँ दूसरों का, तो ऐसे में मैं तहसीन का भी हक खा लूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। जब मैं उन लोगों का खा सकता हूँ तो तहसीन का क्यों नहीं। तो माँ तो एकदम से भुखला सी गई। अरे अरे पागल हो गए हो मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? सटिया तो नहीं गए? बहन है तुम्हारी, खून है तुम्हारा, इस तरह से कैसे कर सकते हो तुम? तो आलियान समझाने लगा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अगर तहसीन का नहीं खा सकता तो चचा जान लोगों का क्यों? लेकिन यहाँ पर इशरत बेगम तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। खैर यहाँ पर देखा जाए तो नवेरा का किस्सा सबसे हॉट है। नवेरा क्या प्लान करने वाली है, कैसे वो आलियान को ट्रैप करने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फ्रेंड्स इस ड्रामे को जस्ट खींचा जा रहा है। अगर चाहें तो 2 से 3 एक साथ में इसको वाइंड अप किया जा सकता है। आरिश की नवेरा के साथ शादी हो जाए और बाकी सारे मामला तो सेट हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।